Hey cutie people, आज day 9 of 14 days 14 chapters with सोवित भैया and 14 days with me. So आज की सुबह मैंने किया पास्ता खाने से. तो कैसे हो आप लोग? So अभी मैं हेयर वॉश करके आई हूँ. आज मंडे है, आज का चिलिंग डे तो नहीं होगा, लेकिन मैं कैसी लग रही हूँ बस हल्का बता देना और कुछ खास नहीं. तो सबसे पहले मैंने किया इकोनॉमिक्स. तो ये इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. तो इस चैप्टर में बेसिकली कुछ खास है नहीं. मैंने ऋग्राज सर की रैपिड रिवीजन देख ली है, उसके बाद मैंने ये चैप्टर पढ़ा. इसके जो तीन मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि 3 पार्ट्स में जो ये चैप्टर बता हुआ है, उस पार्ट्स को एक एक करके पढ़ लीजिए. उसमें आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और आपको सही से समझ भी आ जाएगा. तो दैट्स ऑल इस चैप्टर के लिए. सो गाइस, मैं अपना क्या बताऊँ, मैं हिंदी का पेपर खोज रही थी, सैम्पल पेपर, क्योंकि मुझे वो सॉल्व करना है. सो वो मुझे मिल ही नहीं रहा है. वो मेरे स्टडी टेबल पे था, लेकिन अभी मुझे वो मिल ही नहीं रहा है. मैं क्या करूँ? मेरी ऐसी किस्मत है कि मुझे जो चाहिए होता है वो कभी मिलता ही नहीं है. सो मैं अभी भी थोड़ा खोजने की ट्राई कर रही हूँ, शायद मिल जाए. सो गाइस, मुझे 20 मिनट खोजने के बाद जाके ये सैम्पल पेपर मिला है. तो हिंदी का सैम्पल पेपर है. मैंने मेरी मैम से PDF मांगा था, तो मैम ने फ़ोटोज़ शेयर की है. तो अब मैं वो सॉल्व करूँगी. तो मैं शाम को सॉल्व करने बैठी ही थी कि उसी वक्त लाइन चली गई. तो आज का दिन मेरा थोड़ा ख़राब ही चल रहा है. सो मैं हिंदी का सैम्पल पेपर करने बैठी, उसके जस्ट 20 मिनट बाद ही लाइन चली गई. तो मैंने टॉर्च लगाया और फिर शुरू कर दिया हिंदी का सैम्पल पेपर. तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि हिंदी के एग्ज़ाम से पहले आपको 1 या 2 सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट करने में आसानी हो. सो मैंने ग्रामर की प्रैक्टिस कर ली थी 2-3 दिन में. सो लाइन भी आ गया, तो अच्छा वो जल्दी आ गया, तो मुझे अब आसानी हो रही है, लिखने में दिखाई दे रहा है. तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आप हिंदी के एग्ज़ाम से पहले आपको 2-3 सैम्पल पेपर कर लेने चाहिए, तो उससे आपको मदद मिलेगी. मैं ये सैम्पल पेपर कर रही हूँ, लेकिन मैंने लिटरेचर रिवाइज नहीं किया है. तो विदाउट लिटरेचर रिवाइज किए ही मैं हिंदी का सैम्पल पेपर कर रही हूँ. सिर्फ मैंने ग्रामर प्रैक्टिस किया है, और बाकी तो अनसीन पैसेज होता है और राइटिंग्स होता है, उसके लिए तो कुछ चाहिए भी नहीं. सो मेरा प्री बोर्ड्स का एग्ज़ाम अच्छा गया था, इसलिए मैंने अभी हिंदी नहीं पढ़ा. और एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, उसके अलावा नहीं लगता है. मुझे तो नहीं लगता. आप लोगों का प्री बोर्ड्स में हिंदी का एग्ज़ाम या कैसा गया था मुझे बताना. सो मैंने शाम को फ्राइड राइस खाया, क्योंकि मैंने दोपहर को खाना नहीं खाया था. तो उसके बाद मैंने किया केमिस्ट्री. मेरे टू डू लिस्ट पे बायोलॉजी था, लेकिन मैं भूल गई थी कि आज केमिस्ट्री की क्लास भी है. सो केमिस्ट्री की क्लास थी मेरी कोचिंग की, इसलिए मुझे वहाँ से एक केमिस्ट्री का वर्कशीट मिला. तो उसको फॉलो करते हुए मैंने केमिस्ट्री की वर्कशीट या टेस्ट पेपर प्रैक्टिस किया. बायोलॉजी मैं किसी और दिन कर लूँगी. तो अभी 7 से 8 ही बजे, 7 बजे मैं करने बैठी थी, तो 8 बजे तक से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने देर तक किया. ख़त्म करना भी नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस किए थे. अगर मैं सारे क्वेश्चन नहीं करती तो शायद 1 घंटे में हो जाता. आप लोगों की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसी है बताना. केमिस्ट्री के मेरे सारे चैप्टर्स ईजी है, मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में. तो आज सोवित भाई ने देर से क्लास शुरू कर दिया, इसलिए मैं ये कर पाई. मेरे पास 1 घंटा था आराम से, इसलिए मैंने ये किया. आप लोग सोवित भाई की क्लासेस अटेंड कर रहे हो कि नहीं मुझे बताना, और वो कैसी चल रही है आपके साथ. आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है कि नहीं ये भी बताना. वैसे तो मुझे थोड़ा बहुत डर है कि मेरा मैथ का एग्ज़ाम पता नहीं कैसे जाएगा, कैसा होगा. भले ही मैं 14 डेज मैराथन अटेंड कर रही हूँ, लेकिन एक टेंशन डर तो रहता ही है. आप लोगों का भी क्या ऐसा ही सेम हाल है? सो डोंट फियर, क्योंकि जब तक प्रशांत भैया, सुवित भैया एंड धीराज सर हमारे साथ है, तो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम वैसे तो ख़राब नहीं जा सकता. बाकी आपको अपना 100 आउट ऑफ 100 देना है, अपना 100 आउट ऑफ 100 पेशेंस, attention and all that. तो रियल नंबर का चैप्टर शुरू हो चुका है. मैं बस आपको दिखा रही. वैसे तो रियल नंबर बहुत ही इजी चैप्टर है, उसमें कुछ खास पढ़ना होता है नहीं. सिर्फ कुछ प्रूफ्स होते हैं, LCM HCF का, इरेशनलिटी का प्रूफ. सो उतना तो आप बेसिक है, आता ही है सबको. उसके बाद मैंने अपना डिनर किया, एंड दैट्स फॉर टुडे. ऑल राइट, बाय.